हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 यानी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पोएम देखेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल कैसे बताएं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर को, यानी हम किस तरह जंगली जानवर को पहचानेंगे और उसका नाम कैसे हम बताएंगे। इस पोएम में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इफ़ ईवर, अगर कभी, यू शुड गो बाई चांस, अगर आपको कभी चांस मिला, मौका मिला जाने का, कहाँ पे, टू जंगल्स, जंगल में, इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में अगर आपको कभी मौका मिला, अगर आप वहाँ कभी पहुँच गए कोई मौके पर, एंड और इफ़ देयर शुड, और वहाँ पर, टू यू एडवांस, आपकी तरफ आगे बढ़ता है, अ लार्ज, एक बहुत बड़ा, एंड टॉनी बीस्ट, एक बीस्ट कहते हैं जानवर को, टॉनी कहते हैं ऑरेंज ब्राउन यानी बहुत ज़्यादा गहरा पीला कलर। अगर उस तरह का कोई जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ता हो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, अगर आप जंगल में पहुंच गए, इस तरह का अगर हादसा पेश आया, इफ़ ही रोस, अगर वो दहाड़ता है, एट यू, तुम पर, एज यू आर डाइंग, और मानो कि तुम क्या खौफ से, डर से मर जाओगे, वो तुम पर क्या करता है, रोर करता है, दहाड़ता है। यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज़ द एशियन लायन, ये कौन सा जानवर है, ये कि एशियन लायन है यानी एशियन शेर ये है। आप उसको इस तरह पहचान लेंगे। अगर इस तरह का हादसा आपको कभी पेश आया, जंगल में आप ईस्ट के गए हो, ठीक है, पूरब के, वहाँ ऐसा हुआ हो, तो आप जान जाएंगे कौन सा जानवर है, ये एशियन लायन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। या इफ़ समटाइम्स, कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप टहल रहे हो उसी जंगल में या कहीं और टहल रहे हो, अगर आप, और नोबल, एक नोबल कहते हैं शाही, यानी बहुत ही शानदार, राजसी, नोबल वाइल्ड बीस्ट यानी एक जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका क्या करता है, स्वागत करता है, यानी आपके वो सामने आ जाता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारीदार पट्टी के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड, और जो उसका ग्राउंड यानी जो उसका स्किन है कैसा है, येलो है, उस पर धारीदार काली पट्टी बनी हुई है, ठीक है। अगर इस तरह का जानवर आपके सामने आ जाता है, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, वो क्या करेगा, आपको ईट यानी आपको खाएगा। दिस सिंपल रूल, ये जो सिंपल, ये साधारण सा जो रूल, नियम है, मे हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, लर्न, जानने में, द बंगाल टाइगर, ये क्या है, कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है, टू डिसर्न, पहचानने के लिए, डिसर्न करते हैं पहचानना, यानी आप पहचान लेंगे ये कौन सा जानवर है जिसके जो स्किन है येलो है, उस पर धारीदार काली पट्टी बनी हुई है, वो आपका स्वागत करता है, वो आपको क्या करना चाहता है, खाना चाहता है। ये क्या, एक आसान सा रूल है जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। इफ़ स्ट्रॉलिंग, अगर आप चहलकदमी कर रहे हैं, फॉर्थ, आगे, यानी आगे बढ़ेंगे आप तो चहलकदमी करते हुए, अब बीस्ट, एक जानवर, यू व्यू, आप क्या करते हैं, देखते हैं, हुज हाइट, जिसका जो स्किन है, विद स्पॉट्स, उस पर क्या है, धब्बा है, इस पेपर्ड स्कैटर, पेपर्ड के माने स्कैटर, वहाँ बिखरा हुआ है, यानी उसका जो स्किन है उस पर क्या है, स्पॉट्स हैं यानी धब्बे हैं छोटे छोटे, और वो धब्बा पूरा फैला हुआ उसके जिस्म में। अगर आप ऐसा देखते हैं, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो अचानक क्या करेगा, उसी वक्त आप पर क्या करेगा, कूदेगा। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, ये कौन सा जानवर है, लेपर्ड यानी तेंदुआ है। अगर आप चहलकदमी कर रहे हैं और कोई जानवर आता है जिसके स्किन पर क्या स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं काले कलर के, वो क्या है, स्कैटर पूरे फैले हुए हैं, और वो जैसे ही आपको देखेगा आप पर कूद पड़ेगा, तब आप जान जाएंगे क्या है, लेपर्ड यानी तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर आप पेन यानी तकलीफ़ से क्या रोर करेंगे यानी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आपका चीखना चिल्लाना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इट विल डू नो गुड, यानी कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो शुरू में टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इट विल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप रोएंगे चिल्लाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप पर तेंदुआ कूद पड़ा है। ही विल वनली लेप एंड लेप अगेन, वो क्या करेगा, बार बार आप पर क्या कूदेगा, ठीक है, आपको खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा जानवर देख लेते हैं। इफ़, अगर, व्हेन यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे हैं, राउंड योर यार्ड, अपने जो घर के बाहर ग्राउंड उसमें क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं,
यू मीट आप मिलते हैं, अ क्रिएचर देयर वहाँ पर आपको एक क्रिएचर यानी आपको कोई एक प्राणी, कोई मखलूक मिलेगी, ठीक है, यानी कोई जानवर आपको मिलेगा वहाँ पर। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु जो क्या करेगा आपको हग्स करता है यानी आपको गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड बहुत ही टाइट यानी बहुत ही तेज़ आपको गले लगाता है। बी श्योर पूरा यकीन मानिए, इट इज़ अ बियर वो क्या है, एक भालू है। अगर ऐसा कोई करता है, कोई जानवर आपके सामने आता है आपको क्या गले लगाता है बहुत तेज़, तो आप एकदम श्योर रहिए, यकीन मानिए कि वो क्या एक बेयर यानी एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अगर आपको कोई संदेह, अगर आपको कोई शुबा है कि ये भालू नहीं है, आई गेस यानी मेरा जो अंदाज़ा है, ही विल गिव यू वो आपको देगा, जस्ट वन मोर केयर्स आपको एक और केयर्स दे, केयर्स कहते हैं प्यार करने को, यानी वो आपको एक बार फिर से बहुत तेज़ी से गले लगाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो भालू ही है, ठीक है। आपका डाउट्स जो है, संदेह वो ख़त्म हो जाएगा। आई गेस मैं ऐसा अनुमान लगाता या मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। इस पोएम को जो लिखने वाले राइटर हैं वो क्या है, फीमेल है यानी एक महिला राइटर हैं, और जो तर्जुमा मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से मेल के हिसाब से, ठीक है। आप अगर महिला है तो आप फीमेल के हिसाब से तर्जुमा इसका करेंगी। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश कहते हैं अंतर मालूम करना दो चीज़ों के बीच, यानी फ़र्क करना, तफरीक करना। बीस्ट ऑफ प्रे यानी जो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उसको कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। आर नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस कहते हैं नौसिखिया यानी जो अभी नया नया हो उसको कहते हैं नोविस। माइट नॉन प्लस वो क्या कर सकता है, उलझन में पड़ सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो सकता है जो नौसिखिया है। किस चीज़ के लिए, डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क करने के लिए, बीस्ट ऑफ प्रे। तो अगर जानवर शिकारी है उसको दोनों को फ़र्क करने में काफ़ी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वो दो जानवर कौन कौन से हैं नीचे बताया गया है। एक तो होता है हाइना, हाइना कहते हैं लकड़बग्घे को, और दूसरा है क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ होता है। दोनों को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होगा नोविस के लिए, यानी कोई नौसिखिया अगर है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्राम द हाइनास दस, आप किस तरह इसको पहचानेंगे, नीचे लिखा हुआ है आप बता सकते हैं। हाइनास कम जो हाइना रहता है, लकड़बग्घा कम आता है विद मेरी स्माइल, मेरी यानी खुशी के साथ, स्माइल मुस्कुराते हुए, यानी जब अपने शिकार पर वो हमला करने आता है तो मुस्कुराते हुए आता है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, बट इफ़ दे वीप अगर वो रोता है, दे आर क्रोकोडाइल्स वो क्या है, मगरमच्छ है। जब मगरमच्छ अपना शिकार करता है उसको खाता है, अब खाते हुए आप देखेंगे तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो उस पर दया कर रहा है, रहम कर रहा है, हालांकि वो क्या कर रहा है, अपने जो जानवर है जिसको उसने शिकार किया उसको वो खा रहा होगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। और जो हाइनास होते हैं लकड़बग्घे, वो मुस्कुराते हुए आते हैं अपने शिकार पर हमला करने के लिए, ठीक है। आप इस तरह पहचान सकेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो जानवर देखते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, जो कैमेलियन यानी जो गिरगिट होते हैं वास्तव में क्या होता है, स्मॉल बहुत छोटे होते हैं। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, अ लिजर्ड यानी छिपकली की तरह की होती हैं, ठीक है। सॉर्ट कहते हैं तरह, ऑफ थिंग यानी इस तरह की चीज़ होती है, छिपकली जिस तरह होती है उस तरह ये होते हैं कैमेलियन यानी जो गिरगिट होते हैं, उसी की नस्ल से होते हैं थोड़ा बहुत। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स यानी उसके पास कोई कान नहीं होते, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, देखने में उसके कान दिखते नहीं हैं जो कैमेलियन होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उनके पास कोई एक भी कोई पर पंख वगैरह नहीं होता है कैमेलियन के। इफ़ देयर इज़ नथिंग, अगर कोई भी चीज़ नहीं है, ऑन द ट्री अगर जो वृक्ष दरख्त है उस पर अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही है, दिस द कैमेलियन यू सी, दिस यानी इट इज़ द कैमेलियन यू सी, आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि आपने एक कैमेलियन यानी एक गिरगिट देखा। अगर आपको कोई दरख्त पर पेड़ है जो उस पर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर एक कैमेलियन है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और वो अपना रंग बहुत तेज़ी से बदलता है, जिसको हम बहुत अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। यानी जिस कलर का दरख्त रहेगा उस कलर का वो अपना जो है कलर चेंज कर सकता है, ठीक है, जहाँ भी वो रहता है। इस तरह अगर आप दरख्त देखेंगे अगर उस पर कुछ नहीं है तो आपको यकीन होना चाहिए कि वहाँ पर एक कैमेलियन बैठा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।